नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बताया था आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम हिंदी तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जानते हैं ना आप। मैं बोल रहा हूँ शुद्ध दिखाती हैं आप। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ शेष फल प्रमेय। सॉरी, हम लोग बोलते हैं शेष फल प्रमेय, नहीं लिख रहे इसको। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। मैं आपको बताया था, क्या बताया था रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग, देखिए मैं बता ही चुका। हम लास्ट वीडियो हम लोगों ने फैक्टोरियल वाले पढ़े थे दोस्त। क्या बताया मैं आपको? फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल को हिंदी में आपको पता है क्रम गुणन बोलते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी दिया था, है ना। तो क्या है कि आपको अब इसमें मैं अगला रूल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कैंसिलेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें क्या होगा कि बहुत बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन छोटा करने के लिए उसको काट देंगे। अगर वो किसी संख्या से कट रही है तो कैंसिल कर दिया, यानी कि हमने। अब हम क्या करेंगे, जब हम भाग लगाने जाएंगे या रिमाइंडर निकालने जाएंगे तो हमको आंसर अलग दिखेगा। याद करिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताया था 48/15। ठीक है दोस्तों, बात समझना आप मेरी प्लीज। आपको 15 का पहाड़ा आता है, 20 तक आप याद कर लीजिए, कई बार होता है आपको। 15 3 45, तो रिमाइंडर दोस्त कितना आएगा? प्लस का 3, या प्लस मत लगाइए आप, ये आया। आप इतना तो समझ गए। 15 से भाग दे दीजिएगा 48, तो 15 3 45, 3 बचेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत भाई हमारे क्या करेंगे, अब तो बहनें भी कर सकती हैं क्योंकि आंसर भी देने लगी वो। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे कटेंगे। किससे कट रहा है? 2 से तो नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 5 1 6। रूल बताया था मैं आपको 3 से डिविजिबिलिटी का, ये 6 कटता है, 8 4 12। बिल्कुल, 3 से काटेंगे 3 5 15, और 3 से काटेंगे तो 16 3 48। कुछ नहीं करना दोस्त, मैं कैसे कर दिया, 3 से भाग है दे रहा हूँ, मतलब 3 से भाग दूंगा 48 है। बता दो क्या, 3 से 48 भाग देंगे तो 3 1 कम 3 आएगा, 1 8 3 6 18। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो क्या है देखिए, आप देखेंगे 16/3 है। ठीक है दोस्त, अब आप जब 3 से भाग देंगे 16 में, तो आप क्या करेंगे, 3 5 15 बचेगा आपका 1, और ये तो बवाल हो गया भाई। वही संख्या से आप जब भाग कर रहे हैं तो 3 आ रहा है रिमाइंडर, अब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो आप किसको सही मान लेंगे, 3 से कि 1 से? क्या ये जो किया उसका गलत हो जाएगा? हमको कैसे पता होगा कि ऐसा सही है कि गलत है? तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैंसिलेशन मेथड में क्या होता है, आंसर डिफरेंट आता है। उस स्थिति में हमको क्या करना है, आप बहुत गौर से समझिए। 48/15 लिखा था, हमने क्या किया, 3 से दोनों भाग किया दोस्त। क्या किया, 3 से भाग दिया दोनों में। जब भाग दिए तो हमने 3 से भाग दिया तो 16 आया, और जब इसको 3 से भाग दिया तो कितना है दोस्त, 15 आया। 3 5 15, 5 आया। तो यानी कि हमने 3 से भाग दिया। तो अब आपको ये करना होगा, जिससे आपने भाग दिया था आंसर में आप उसी गुणा कर देंगे, 3 1 कम 3। देखिए अब सेम है दोनों आंसर। एक बार फिर समझा दूं मैं? नहीं समझाएंगे, समझ गए आप? क्या बताया मैं? अरे बात बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यानी कि जो भी संख्या दी होगी उसको जब आप भाग देंगे तो ये भागफल आया, शेषफल आया। अब अगर कल को ये तो छोटी संख्या, आप डायरेक्टली इससे तो कर देते हैं, काटने से ज्यादा बवाल हो जाएगा। बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या करेंगे हम, तो बड़ी संख्या हमको ये याद रखना होगा कि हमने जो डिवाइड किया है उसको छोटा करने के लिए किससे भाग दिया था, तो हमको पता 3 से भाग दिया, तो आंसर जो भी आएगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे। चलिए एक आधे और एग्जांपल समझ लेते हैं, इसके आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए दोस्त कोई भी लेते हैं, सपोज दैट हम ले लिए 120, ठीक है, बटे मान लीजिए लेते हैं 48। अब देखिए दोस्त, 48 का तो पहाड़ नहीं आता आपको, 48 दूनी 96 आता है, 96 400, यानी कि कितना आएगा दोस्त, 24 आएगा, है ना। चलिए भाई, इसका तो आप समझ गए, 96 400 सही। लेकिन मान लीजिए किसको इतनी जल्दी कोई नहीं कर पा रहा है कैलकुलेशन, तो क्या करेगा भाई, मेरे 120 में 48 का भाग देगा। तो अब देखेंगे, आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए दोस्त। देखिए 2 से दोनों कट रही हैं, बिल्कुल सही, काट सकते हैं आप। 3 से 8 4 12, 2 1 3 कटेंगी। 4 से कटेगी, लास्ट में देखिए 48 कटता है, लास्ट की 2 संख्या 4 से कट रहे हैं। 5 से ये नहीं कटेगी, लास्ट में 0 और 5 होते हैं। 6 8 48, 6 दूनी 12 कटेगी। हम और बड़ी काटना चाहते हैं, 7 से नहीं कटेगी, 8 6 48, 8 से 15 24 कटेगी। 9 से 8 4 12 नहीं कटेगी क्योंकि 9 नहीं आया योगफल, समझ पा रहा है ना। 10 से ये कट जाएगी, ये ना कटेगी। 11 से कोई औचित्य नहीं है, ये 48 आता है। 12 से देखते हैं, तो 12 चौक 48, 4 आया। हालांकि 24 से भी कटेगी, मैं आपको बताऊंगा। तो 12 चौक 48, दोस्त ध्यान देना, भाग किससे दे रहा हूँ, 12 से दे रहा हूँ, ये आप अलग लिख लेंगे। इसको देंगे तो 12 हम 120। हाँ तो दोस्त मैं आपको क्या समझा रहा था
कि ये 120/48 जो लिखा है, तो हमने क्या किया, हमने इसको, अच्छा देखिए जिनको बवाल लग रहा है तो एक काम करें, वो परेशान ना हो जाए। 120/48 देखिए कल को और बड़ी संख्या हो सकती है तो अब भाग करना मुश्किल हो जाएगा, तब हम कैंसिलेशन से ही करना होगा। 2 से काटता हूँ, ठीक है, 2 से काटूंगा 24 आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटूंगा 2 छंग 12 60 है, तो दोस्त कितना है 60/48, सॉरी 24। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, आप घबराइए नहीं। अभी हमने किससे किया, 2 से, अब याद रखिएगा दोस्त। हाँ अब देखिए क्या ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, दोनों कट रहा है। 2 से काटिए आपको 12 आएगा, 2 से काटिए आपको 30 आएगा। फिर हमने अब किससे किया, 2 से किया, ठीक है दोस्त। अब कितना है 30/12 है। अब क्या करेंगे आप देखिए, 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे आप 15 आएगा, तो कितना है दोस्त 15/6। फिर आपने 2 से किया, ठीक है दोस्त। अब देखिए 15 और 6, तो अब 3 से करेंगे आप, 2 से तो कटेंगे नहीं, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो दोस्त कितना है 5/2। तो आप क्या करेंगे, आप 3 से किया, इतना हमने डिवाइड किया इतने बार। तो आप देखिए दोस्त 2 का जब आप 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा आपका, ठीक है दोस्त। अब हमको एक जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें गुणा करना होगा जिससे जिससे हम भाग कर चुके थे पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 का भाग गुणा करेंगे भाई आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24। देखिए आंसर आपको भाई आ रहा है। अगर आप इस तरह करने लगे, बहुत भाई हमारे होशियार होंगे, 120/48 को सीधे मारेंगे 8, यहाँ हमको आता 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, 5/2, 2 दूनी 4, 1 गलत हो जाएगा भाई। आपको जिससे आपने भाग दिया, आपने 24 से आपने भाग दिया, तो आपको आंसर में उतना मल्टीप्लाई करना ही होगा, नहीं तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं, इस तरह कर रहे थे, जब हम नॉर्मली बिना काटे कर रहे थे 24 आ रहा था, जब हम काट के कर रहे थे देखिए 1 आ रहा है। तो क्या ये सही है कि वो सही है? जहाँ पे 2 आंसर आ जाए तो समझ जाइए 1 तो गलत है, और गलत आपका ये है। वो सही कैसे होगा? सही तब होगा जब आप जिससे भाग दिए हैं उसका गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्त। आप लोग बहुत मजेदार इंसान हैं, इसलिए कि आप गंदे इंसान हैं, अरे मतलब इसलिए सॉरी कि आप आंसर देने लगे इस समय। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। तो आप इन दोनों के आंसर आप दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम हो गया, अब हम एक अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्त, समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारा लिखा है, लास्ट 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, यानी कि अंत की 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या। मैं समझाता हूँ कैसे आएगा क्वेश्चन। देखिए मैं सबसे पहले जब मैंने नंबर सिस्टम का पार्ट डाला था उसमें मैंने आपको लास्ट डिजिट बताया था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 2 में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कल को मैं आपसे दे दिया 48, ठीक है, गुणे 90 गुणे 95 गुणे 86 गुणे 78, ठीक है दोस्त। मैं आपसे पूछूंगा बताइए इस दिए गए संख्याओं के गुणनफल में अंत का अंक क्या होगा। तो बहुत भाई हमारे गुणा मानने लगेंगे, सबसे बुद्धू होंगे। दूसरे जो थोड़ा होशियार होंगे वो अंत की संख्या का बस गुणा करेंगे, क्योंकि उनको पता है अंत की 1 संख्या है, वो थोड़ा अच्छे होंगे लेकिन बुद्धू वो भी होंगे, ठीक है। और ज्यादा होशियार कौन होंगे? अपने जैसे, जो देखेंगे 0 होगा तो सीधे वो कहेंगे भाई 0 है आंसर, ठीक है। होंगे 2-4 तो होंगे इसमें, सब समझ लो अपने को, ठीक है। तो क्या होगा दोस्त कि आप देखेंगे 0 अगर किसी में आएगा तो ज़्यादा जितनी बड़े लिखी हो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है दोस्त। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैं फिर से बताता हूँ। इस तरह कोई भी संख्या लिखी होगी, आपसे पूछेगा इस गुणनफल में आप बताइए केवल अंत की संख्या क्या होगी, क्योंकि ये पूरा मान लीजिए डाटा आया अंत की संख्या, जब गुणनफल आएगा इतना बड़ा तो अंत की संख्या बताइए दोस्त आप, ठीक है। तो बहुत लोग भाई गुणा मारने लगेंगे, गलत चीज कर रहे हैं आप, ठीक है। अब कहते हैं गुणा है तो गुणा ना करेंगे तो कब भाग करेंगे? नहीं दोस्त, गुणा नहीं करवा रहा आपसे, सोचिए गुणा करवाएगा आपसे, कक्षा 3 में पढ़ रहे हो आप, है नहीं 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 नहीं। अब क्या करेंगे आप? तो आपसे आगे वाली संख्या से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे अंत की संख्या पूछा है, ठीक है दोस्त। आगे चाहे जितनी बड़ी ग्रंथ लिखी हो आप मिटा देंगे उसको, मतलब पेन से लिखा हो तो नहीं मिटा रहा है, आपको इग्नोर कर देना उसको। आप देखेंगे आप लास्ट की संख्या। अब थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्त, 8 का जब 0 गुणा करेंगे 0, समझ पाए ना? अरे दोस्त 0 होता है, ये 0 हो गया। अब 0 का 5 में गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा, अब 0 का 6 में गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा, और 0 का 8 में गुणा करेंगे 0 है तो होगा। तो चलिए ये तो दोस्त आसान चीज हो गई 0 के लिए। अब अगर वहां पे संख्या की जगह जो लास्ट में 90 आया था, 0 किसी में ना हो, सपोज दैट ऐसा हो जाए 348, ठीक है, गुणे 575
गुणे 960, फिर 60 का बोल रहा हूँ मैं, गुणे 728, ठीक है दोस्त। और मान लीजिए आया 512। अब आपसे पूछेगा कि बताइए अब इसमें क्या होगा। अब इसमें तो देख के जीरो नहीं मार सकते आप, लेकिन फिर आप देखेंगे। आप दोस्त ये पता है आपको कि जीरो कैसे आ जाया करता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है। अगर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, इतनी भी बड़ी संख्या अगर किसी भी दोनों में से एक में अगर अंत में जीरो है तो पूरा मटेरियल जीरो कर देगी। लेकिन नहीं है तो क्या इसके अलावा भी है कोई एक? जी हाँ, अगर किसी में 5 आ गया और अगले वाले में 2 आ गए तो 5 दूनी 10, वो भी जीरो कर देगी। नहीं समझ पाया? 2 4 5 कुछ भी 5 गुणे 3 6 9 4 2 6 2। आपसे अंत की संख्या पूछे, आप देखिए 5 दूनी 10, खत्म, जीरो। दोस्त समझ में आया? किसी भी संख्या का गुणनफल जीरो तभी हो सकता है कब? जब उसमें किसी भी एक संख्या में जीरो या फिर 5 हो और उसके साथ एक तो कहीं पे 2 हो तो वो जीरो हो जाएगा। ये तो बात ठीक है। यानी कि अब यहाँ से पता चला कि आप अंत की संख्या का क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी जीरो बनाया था बिना जीरो वाला दोस्त। सपोज दैट मैं इसकी जगह 6 कर दिया। देखिए अब आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, 8 है 6 है 8 है 8 है 2 है। अब कहीं पर 5 है और 2 है, ऐसा नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं। अब ये ना कहीं नहीं ये 5 है। अरे दोस्त अलग अलग संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप बात समझ पाए? यहाँ पे नहीं होगा, आप जीरो ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा करना होगा, सबका नहीं, केवल लास्ट वाले का। 8 छंग 48 पकड़ रहे हैं ना भाई, 8 छंग 48, तो 48 का केवल आप 8 लिखिए ना दोस्त, काहे की मेहनत कर रहे हैं? 8 मैं समझाता हूँ। 8 यानी कि आप पहले इसको लिख लिए 8 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2। तो अब देखेंगे 8 छंग 48, लास्ट में क्या है 8, हमको लास्ट ही वाला तो मतलब है। तो अब 8 बस लेके चलिए आप दोस्त। अब 8 64, तो लास्ट वाली 4 बस लेके चलिए। 4 दूनी 8, लीजिए आंसर आ गया। सॉरी अभी नहीं आ गया, फिर तुम बताता हूँ। 8 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2। ठीक है दोस्त, हमसे पूछा है इस पूरी संख्या की अंत की संख्या क्या होगी गुणनफल के बाद। तो हम केवल अंत की संख्या बस लेंगे। कैसे करेंगे हम देखेंगे। 8 छंग 48, तो 48 का गुणा कैसे कर पाएंगे दोस्त? नहीं ना कर पाएंगे। 48 है ना, तो 48 लिख लीजिए गुणे 8 64 गुणे 2। अब मैं आपको बताया था अंत की संख्या पूछे तो केवल अंत वाली बस आप लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि उस 48 में 4 का तो कोई महत्व ही नहीं था, तो आप वहीं पे छोड़ देते। तो 8 चौको 32 गुणे 2। फिर देखिए अंत की संख्या में 3 का कोई महत्व, 2 दूनी 4, दोस्त 4 आ रहा है आंसर। अब इसको आप मुँह जबानी कैसे कर सकते हैं यहीं से समझाऊं। 8 छंग 48, 8 बस याद रखना है। 8 64, 4 बस याद रखना है। 4 32, 2 बस याद रखना है। 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया। दोस्त समझ में आ गया होगा आपको, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। चलिए ये तो आसान चीज़ है दोस्त। समस्या तब आएगी जब आपसे अंत की 2 संख्याएं पूछेगा। कैसे? 48 गुणे 64 गुणे 98 गुणे 77 गुणे 88। अब आपसे पूछिए अंत की 2 संख्याएं बताओ, तो बहुत भाई दिमाग लगाएंगे। 8 चौको 32, 2 अट्ठे 16, समझ पा रहे हो ना? 8 चौको 32, एक संख्या छोड़ देंगे वो, या कहेंगे और भाई अंत की नहीं पूछा तो पूरा 32 लेके चलेंगे, तो 32 गुणे 8 अटक जाएंगे इतने में। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको देखना। 8 चौको 32, तो आप सोचेंगे 3 हटा दें, 2 बचेगा। 2 अट्ठे 16, 6 बस लेके चलेंगे, 1 छोड़ देंगे। 6 सत्ते 42, 4 छोड़ देंगे, 2 लेके चलेंगे। 2 अट्ठे 16, तो आप सोचेंगे 16 ही आएगा। जी नहीं, क्यों आ सकता है 16? आप सब छोड़ते जा रहे हैं। 8 चौको 32 में 3 छोड़ दिए, हासिल नहीं जोड़ देते उसकी। तो दोस्त ऐसे नहीं कर सकते। मेरे कहने का दोस्त आप प्लीज इतना सा मतलब समझ लीजिए। मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है कि लास्ट की डिजिट निकालने में और लास्ट की 2 डिजिट निकालने में अंतर नहीं होता, जमीन आसमान का अंतर होता है। आप उसको वैसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हासिल भी जुड़ती जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बताइए दोस्त, 8 गुणे 8 गुणे 8। मैं आपसे पूछा लास्ट की संख्या बताओ, तो आप करेंगे 8 64 8 512। तो चलिए दोस्त एक और नोट पॉइंट एक तो लिख लीजिए कि
तो देखिए मैं दोस्त आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपसे अंत की एक संख्या पूछे गुणनफल में, अंत की 2 संख्या पूछे और अंत की 3 संख्या पूछे, तो अगर आपसे अंत की एक संख्या पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो पूरा दिया गया है भाग गुणनफल जो भी, उसमें आप 10 का भाग कर देंगे। 10 का भाग करने में मैं आपको बताऊं, 10 का भाग करने पर अंत में वही आता है जो संख्या में लिखा होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अंत की अगर 2 डिजिट या 2 अंक पूछे तो आप 100 का भाग कर देते हैं। अंत की जितनी पूछे भाग आपको उतने ही जीरो से करने हैं, यानी कि 2 पूछे तो 2 जीरो यानी कि 100 से करना है। अंत की 3 डिजिट पूछे तो आपको 3 जीरो यानी कि 1000 से भाग करना है। आप बात को समझ पाए? चलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अब हमको ये क्वेश्चन दिया, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000। हमसे पूछा लास्ट की एक संख्या बताओ आप। तो दोस्त हमको पता है, हमको तो याद भी है कि जब हम कर रहे थे हमको पता फैक्टोरियल 4 के बाद हम लोग नहीं लेते क्योंकि 0 0 आते हैं, तो 33 आया था, 33/10 आंसर तो 3 आएगा, वो अलग चीज़। लेकिन समझते कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2। आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से फैक्टोरियल बताया। फैक्टोरियल 3 क्या होता है दोस्त, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 कम 6 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या होता है दोस्त, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24 1 कम 24। ठीक है दोस्त, 5 को नहीं लेंगे आप, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का था 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 को 20 3 60 दूनी 120 1 कम 120, जीरो आ जाएगा। जहां से जीरो आना स्टार्ट वहीं से छोड़ देना है। अब 120 आ गया तो उसके बाद जब 6 निकालेंगे तो 6 का गुणा करेंगे फिर भी जीरो आ जाएगा बटे 10। तो दोस्त आप जोड़ तो लेते हैं, जोड़ने में आप बहुत होशियार हैं। 2 1 3 6 9 9 और 4 13 यानी कि 33 बटे 10। तो दोस्त मैं आपसे बताया तो कि 10 से भाग देने पर अंत की संख्या वही होती है जो संख्या में लिखा हो, यानी कि 3। आप बहुत, अरे रिमाइंडर दोस्त, 10 का भाग देंगे 10 3 30, 3 बचेगा। बात समझ पाया? ये तो लास्ट 1 डिजिट तो बहुत आसान है। बात आती लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, वो मेथड तो लगे कि नहीं, 7 का उड़ा मार दिए, 9 में 9 7 63, 3 लिए, 3 1 कम 3 3 8 24 24 आ गए। कभी नहीं आएगा, कैलकुलेटर से करके देखा। तो मैं दोस्त आपको बताया था लास्ट की 2 डिजिट पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, आप कह देंगे हम सवाल छोड़ के चले आएंगे। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं बोलते। आप क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट पूछा है तो 2 जीरो का भाग करेंगे। 2 जीरो का मतलब 100 होता है। हमको क्या करना है, 100 का हम इसमें भाग मार देंगे। ठीक है दोस्त, आप अच्छे समझिएगा। ये बताइए, सबको मुझे सब में भाग करना है 100 से। 100 में जब मैं 197 से भाग दूंगा, 100 से जब मैं 197 में भाग दूंगा तो दोस्त कितना आएगा, एक बार में चला जाएगा, 97 बच जाएगा। तो दोस्त चलिए मैं 97 लिख दिया गुणे, आपको ये दिख रहा होगा ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको दिखे चलती तो वो अलग चीज़ है दोस्तों। अरे देख ले रे, अरे भाई 108, ठीक है दोस्त, 197। हाँ तो दोस्त मैं आपसे क्या बताया, जब आप 100 से भाग देंगे 197 में तो एक बार में तो जाएगा, 97 बचेगा। लेकिन 97 जब आप लिख देंगे इसमें क्या बचेगा, 100 से आप भाग देंगे तो दोस्त आपको ये तो पता चलता है ना कि 100 से भाग देने पर क्या होता है, वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 2 जीरो हों, बाकी संख्या नहीं कटती। मतलब कल को मैं पूछूँ आपसे 108 है, 100 में भाग दे रहा हूँ तो आप देखेंगे अगर लास्ट में जीरो था तब तो कटती, लेकिन जीरो नहीं है, 8 बच रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 8 लिख सकते थे। ये पूरा कर देगा, 8 बच जाएगा। आप समझने लगेंगे धीरे धीरे, गणित हम उड़ा देंगे ऐसे, बस आप देखते जाइए थोड़ा थोड़ा। 97 आप जब इसमें भाग देंगे दोस्त तो यहाँ पे 2 जीरो होते तब तो कट जाता। अरे कुल मिला कितना समझ लो, अगर 2 जीरो नहीं है तो जो संख्या वही बचेगी। अब आप इसमें बोलेंगे दोस्त बिल्कुल 0 1 बचेगी, इसमें आप जान गए 0 8। तो दोस्त ये बताइए 97 का क्या 99 में गुणा करना आसान है? भाई हमारे लिए तो नहीं है। तो दोस्त मैं बता रहा हूँ, आपने पढ़ा तो है निगेटिव रिमाइंडर, तो निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। ये बताइए दोस्त 97 हमको लास्ट में नहीं देखना कितनी बड़ी संख्या है, मतलब आगे नहीं देखना कितनी बड़ी संख्या, लास्ट की 2 डिजिट देखना है क्योंकि हमको 100 से भाग करना है 97। ये बताइए 100 से 97 में भाग तभी दे सकते थे जब यहाँ पे 100 लिखा होता या 2 जीरो होते।
तो दोस्त यहाँ पे क्या लिखा 97, 3 कम है तो माइनस का 3 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे देखेंगे आप 99 है, 1 कम है तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे आप 1 ज़्यादा है तो 1 आएगा रिमाइंडर, 0 1 लगाने की कोई मतलब। आप देखेंगे यहाँ पे 8 ज़्यादा तो 8 आएगा दोस्त। तो कितना आया माइनस का 3 गुणे माइनस का 1 गुणे 1 गुणे 8। ठीक है दोस्त, बटे में 100। माइनस माइनस का प्लस होता है, 3 1 कम 3 और 8 है 24 बटे 100। खत्म दोस्त, 100 से भाग नहीं जाएगा, छोटा है तो यह आएगा 24। क्या मैं एक बार फिर से समझा दूं? मैं कह रहा हूँ इस पूरे में ये नहीं दिया था दोस्त, आपसे पूछा था इसमें आप गुणा करके लास्ट की 2 संख्याएं, ये 2 अंक बताइए। सॉरी, आपको दिमाग लगाना, 2 अंक पूछा यानी कि 2 जीरो यानी कि हम 100 से भाग करेंगे और इसका शेष फल लिखते जाएंगे। अगर 100 से छोटा है तो वही इसका है। बात आप समझ पाए? चलिए भाई एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और 3 डिजिट वाला भी दूंगा, उसमें 1000 से करना होगा, आप करके आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्त? तो दोस्त देखिए, अब ये मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको घर से करना है। ये एक संख्या लिखी है पूरी, आपको इसके लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। ठीक है, आप कर लेंगे। जब नहीं आएगा तो मैं कल सॉल्यूशन बताऊंगा इसके। ठीक है, आप ज़्यादा ना परेशान होइएगा, आंसर लाइएगा। लेकिन अब क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं और लास्ट के 3 डिजिट भी बताना है। 3 डिजिट के लिए पता है आपको 1000 से भाग करना होगा। ठीक है दोस्त, चलिए।